दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ITR 1 फाइल कैसे होता है और ITR 2 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो ITR 1 एप्लीकेबल किसको होता है, तो जिसकी इनकम सैलरी से हो या पेंशन से हो अप टू 50 लाख रुपीज़, उसको ITR 1 फाइल करना होता है। दूसरा होता है कि आप कोई भी FD में से या डिविडेंड में से आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो तो उसको ITR 1 एप्लीकेबल होता है। आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी हो, अप टू 1 हाउस प्रॉपर्टी आपको जो कोई भी इनकम हो रही है तो आपको ITR 1 एप्लीकेबल होता। और चौथा इसमें है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, लेकिन अप टू 1,25,000 रुपीज़। उसमें भी एक स्केच है कि आपको जो कैपिटल गेन आपको जो हुआ है वो उसमें से कोई भी आगे का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड इस साल का ना हो तो ही आप 112A में यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हो। और दूसरा है ITR 2 किसको एप्लीकेबल होता है, तो कि जिसकी सैलरी और पेंशन 50 लाख से ज़्यादा हो तो उसको ITR 2 एप्लीकेबल होगा। फैमिली पेंशन मिल रहा हो तो भी ITR 2 आपको फाइल करना है। तीसरा है कि आपको कोई भी कंपनी में आप डायरेक्टर हो तो भी आपको ITR 2 फाइल करना है। आपको कोई फॉरेन इनकम हो रही है और असेट है, मीन्स आप कोई काम करते हो फॉरेन कंपनी के लिए, तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम है आपकी अप टू 5,000 तो भी ITR 2 आपको एप्लीकेबल होगा। आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, ITR 2 आपको एप्लीकेबल होगा। और आपकी कोई लॉटरी से इनकम है, हॉर्स रेसेस में से इनकम है, तो आपको ITR 2 एप्लीकेबल होगा। अगर आप ITR 2 फाइल कर 1 या 2 फाइल कर रहे हैं अपने आप से, तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा तो आप जल्दी से रिटर्न फाइल कर पाओ। तो उसके लिए पहले तो आपको चाहिए होगा कि आपकी जो भी अलग अलग इनकम है उसको आप पहले लिस्ट आउट कर लीजिए या कोई भी एक स्टेटमेंट बना लीजिए। तो उससे आपको क्या होगा कि रिटर्न फाइल करते समय आपको इजी रहेगा। दूसरा होगा कि फॉर्म 60 आपको चाहिए होगा जो आपके एम्प्लॉयर के पास से मिल जाएगा। तीसरा है कि आपको 26S और ASTS तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से ही मिल जाएगा, तो उसके तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो आप जल्दी से आपका ITR और सही तरीके से फाइल कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं कि ITR 2 एंड 1 फाइल कैसे होते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे ITR 1 फाइल कैसे हो रहा है। तो ITR 1 फाइल करने के लिए आपको पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके प्रोफाइल सेक्शन में चले जाना है। और आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पे ऐड करके वैलिडेट कर देना है, तो ही आप आगे रिटर्न फाइल कर पाओगे। यहाँ पे आपको ऐड नहीं हो तो ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करके ऐड कर देना है एंड वैलिडेट कर देना है। फिर आपको रिटर्न फाइल करने के लिए ई फाइल के टैब में जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। हमें करंट ईयर का फाइल करना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 मीन्स असेसमेंट ईयर 2025-26। सिलेक्ट मोड में ऑनलाइन सिलेक्ट कर देना है एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट फ्रेश न्यू फाइलिंग, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप इंडिविजुअल को रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, HUF का या अदर का। तो हम इंडिविजुअल का कर रहे हैं अभी, कंटिन्यू। आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो अभी हम ITR 1 फाइल करना चाहते हैं। इसमें आप जिस भी फॉर्म पे क्लिक करोगे आपको नीचे उसकी डिटेल दिखाएंगे कि आप इसमें कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो प्रोसीड विद ITR 1। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट नोट दी है कि यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट रीजन तो न्यू ही होगा, लेकिन आपको इसको कंपेयर करने के लिए अभी एक आगे मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा कि किस में आपको बेनिफिशियल है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके करके स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप किस वजह से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन है कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक इनकम से ज़्यादा है। दूसरा है कि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो भी आपको कंपलसरी फाइल करना रहेगा। या आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल में एक्सपेंस किया है तो भी आपको फाइल करना रहेगा। और तीसरा है कि आपने 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है तो भी आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और चौथा है कि अदर, हमारी इनकम तो बेसिक से ज़्यादा है तो सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। ओके एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको पहला सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपने प्रोफाइल पे अच्छे से दी होगी तो यहाँ पे ऑटो फिल आ जाएगी। नाम, एड्रेस, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी मैंडेटरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर हो
या पेंशनर हो, अलग अलग आपको दिखेगी। मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट का हो तो ये सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है कि आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 139(1) के अंडर आपको रिटर्न फाइल करना होता है। रिवाइज फाइल कर रहे हो तो 139(5) के अंडर में रिटर्न फाइल करना होता है। यहाँ पे दूसरा टेप दिया गया है कि आप कोई नोटिस के बिहाफ पे आप नोटिस आपके आया और आप उसके आंसर में रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें अभी 139(1) में ही फाइल करना है। दूसरा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि आप जो चाहे तो न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट कर सकते हो, मीन्स ओल्ड टैक्स रिजाइम में रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे ओल्ड में करना हो तो यस और न्यू में करना हो तो नो करना रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको किस न्यू या ओल्ड में से किस में आपको बेनिफिशियल है वो आपको जानना हो तो यहाँ पे इनकम टैक्स का कैलकुलेटर दिया है, आप वहाँ पे इनकम डाल के आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। फिर यहाँ पे आपको बैंक डिटेल मैंने बताया था कि ऐड कर दीजिए तो ये ऑटो फिल यहाँ पे आ जाएगा, कंफर्म कर देना है। अभी यहाँ पे आपको सारी इनकम की डिटेल देनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी सैलरी हो या पेंशन हो, आपको यहाँ पे जितनी भी टोटल आपको फॉर्म 60 होगा तो उसमें से आपको सब इनकम का बाइफर्केशन दिया होगा तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मान लो कि 5 लाख हमारी इनकम है तो यहाँ पे ऐड कर देना है। पर क्यूजिट हो, अलग अलग जो कोई भी इसमें आपको कैटेगरी दी होगी तो इसको आपको एंटर कर देना है। इसमें इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन ए नोटिफाइड कंट्री, कोई NRI पर्सन है उसके लिए कॉलम दिया गया है। फिर है यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। पहले वो 50,000 था लेकिन अभी वो बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। आपको टोटल यहाँ पे करके सेव कर देना है। फिर दूसरी इनकम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी। आपकी हाउस प्रॉपर्टी से मान लो कि आपने किसी को रेंट पे दिया और यहाँ पे इसकी टोटल इनकम आपकी साल की आ रही है 2 लाख रुपीज़। आपने कोई भी लोकल म्यूनसिपल टैक्स दिया हो तो यहाँ पे आपको उसका डिडक्शन के लिए एंटर कर देना है। और जो भी रेंट इनकम होती है उस पर आपको 30% नेट डिडक्शन मिलता है तो डिडक्शन होके यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने कोई सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है उस पर पहले तो जो उसका इंटरेस्ट था वो डिडक्शन मिलता था लेकिन अभी वो अलाउ नहीं है तो वहाँ पे यहाँ पे आपको सेव कर देना है। फिर नीचे आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें भी प्री फिल ही आएगा। आपको ASTS आपने डाउनलोड किया होगा और 26AS आपने डाउनलोड करके एक बार देख लेना है। तो इसको आपको प्री फिल होगा लेकिन एडिट करना हो तो भी यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। फिर आपको एग्जाम इनकम का यहाँ पे कॉलम दिया गया है। यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया कि 112A उसकी कोई आपने सेल की हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कोई भी हो या यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना। इसमें आपको डिडक्शन एंटर करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ATC का डिडक्शन अभी LIC उसका वगैरह का कोई भी डिडक्शन अभी अलाउ नहीं है। फिर ATTT है, ATTTB इसका भी डिडक्शन आपको कोई भी अभी अलाउ नहीं है। यहाँ पे अलाउ है कि कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, मीन्स NPS वगैरह का यहाँ पे आपको अभी अलाउ है। अग्निपथ स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन किया तो उसका अलाउ है, लेकिन मेजोरिटी अभी उसको बेनिफिशियल अभी नहीं है। यहाँ पे आपने कितना TDS आपका कटा है उसके अलग अलग यहाँ पर आपको कॉलम दिखेंगे, इसमें एक बार आपको चेक कर लेना है। वैसे यहाँ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है, आपकी टोटल इनकम यहाँ पे शो होगी। डिडक्शन आपने कोई भी किया है तो यहाँ पे ऐड होगा। टोटल यहाँ पे हमारा अभी तो कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपकी टोटल इनकम का कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू एंड सबमिट करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑटो फिल ही मिलेगा लेकिन सिर्फ प्लेस आपको एक बार एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे अब हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके एक बार देख लेना है। इतना करोगे फिर लास्ट में आपको वेरिफिकेशन करना होता है कि अभी आप वेरीफाई करना चाहते हो तो इंस्टेंट आधार OTP से आप वेरीफाई कर दोगे। बाद में 30 दिन में आप वेरीफाई कर सकते हो OTP से। और अगर आपको OTP से नहीं करना है तो डायरेक्ट आप वहाँ पे भेज के भी फाइल कर सकते हो।
तो दोस्तों ये था ITR 1 का पूरा डिटेल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हम एक नीचे नंबर प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको पूरी हेल्प फाइल में करेंगे। जाके तब तक के लिए इनकम चैनल टैक्स को डिटेल में लाइक जाके करें, यहाँ शेयर पे करें।